हाय फ्रेंड्स, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जिसने भी ये ब्लॉग देखा उन सबके लिए थैंक यू। इसी तरीके से मेरे सारे ब्लॉग देखते रहिए। ये ब्लॉग जो है ये मेरे आज शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन ये स्पेशल ब्लॉग वैभव लक्ष्मी माता के लिए। मैं ये व्रत शादी से पहले से ही करती आई हूँ। इस व्रत में है थोड़ा टफ है, लेकिन इसको ढंग से करें तो इसका फल जरूर मिलता है। तो मैं आप सभी को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे वैभव माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कैसी विधि होती है, सब कुछ तरीके से मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगी। तो आप सब बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। हाय फ्रेंड्स, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज शुक्रवार है तो वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। तो इस व्रत के लिए मैं अपने अलग ही कपड़े रखती हूँ। इसको मैं झूठा नहीं करती हूँ, मतलब कि एक 11 या 21 जो भी मुझे करना होता है वो करने के बाद ही उस कपड़े को झूठा करती हूँ। तो इस बार की मेरी ये ड्रेस है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना छोटा सा मंदिर दिखाती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हमने साईं बाबा की स्थापना कर रखी है। पूजा करने से पहले मैं इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि घर की तो सफाई हो गई, नहा धो के ही हम मंदिर की सफाई करते हैं, मंदिर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले मैं साईं बाबा की पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैंने सोचा कि मैं साईं बाबा की पूजा करूंगी तब तक मेरी खीर बनके तैयार हो जाएगी, क्योंकि माता रानी को भोग में सिर्फ और सिर्फ सफेद चीज ही चढ़ती है। या बतासे चढ़ा लो या खीर चढ़ा लो आप। तो मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने खीर की ही मैंने रख रखी है। जब भी मैं व्रत रखती हूँ तो मैं खीर ही चढ़ाती हूँ। तो मैंने सोचा जब तक पूजा खत्म होगी मेरी साईं बाबा की, नहलाऊंगी उनको, तब तक मेरी खीर बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, साईं बाबा की मूर्ति 12 से 15 किलो की है। पहले मेरी श्रद्धा नहीं थी तो ये मेरे से उठती भी नहीं थी। जब से मेरी श्रद्धा हुई तब से साईं बाबा मेरे से उठ जाते हैं। अब मैं इनको नीचे रख के इनको सबसे पहले नहलाऊंगी। हम इनको नहला रहे हैं। इनको हम रोज नहलाते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। बाबा को ठंडी नहीं लगती, बाबा ठंडे पानी से नहाते हैं, रोज नहाते हैं। बाबा अब नहा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा के लिए हमने छोटी सी अलमारी रख रखी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के ही कपड़े होते हैं। इसमें और हम कुछ नहीं रखते। इसके अंदर बाबा के कपड़े और बाबा का सामान ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरे साईं बाबा तैयार है। आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे साईं बाबा कैसे लग रहे हैं। अब चलिए हम वैभव माता लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बाबा की तो पूजा हो गई, अब उनकी पूजा करना जरूरी है। टाइम ज्यादा हो गया है, मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने का टाइम हो चुका है। तो मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने लगभग सभी की तैयारी कर ली है। मैंने ये सबसे पहले अनंत भगवान को रखा है, फिर वैभव माता लक्ष्मी को रखा है। कटोरी में एक अंगूठी रखी है गोल्ड की और एक सिक्का रखा है। दिया है घी का, माता रानी की किताब है, कपूर है, सिंदूर है, अक्षत है, फूल है। तो अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। अब मेरी माता रानी सबकी पूजा हो चुकी है। अब मैं इनकी कथा पढ़ूंगी। पूजा होने के बाद कथा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कथा ही एक तरह से देखा जाए तो मेन पार्ट है इस व्रत का। तो मैं कथा पढ़ूंगी। अगर आप लोग भी कथा सुनना चाहते हैं तो आप वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा की बुक ला सकते हैं, क्योंकि कथा लंबी होती है तो मैं इतना लंबा शॉर्ट इसमें नहीं ले सकती। तो मैं कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद क्या होता है। तो जब तक मैं कथा पढ़ लेती हूँ आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू। तो फ्रेंड, मैं आरती स्टार्ट कर रही हूँ। कथा तो हमारी हो चुकी है, तो आरती में आप मेरे साथ रह सकते हैं। आरती के लिए मैंने ये दिया लिया है, क्योंकि प्लेट काली हो जाती है इसीलिए। तो खड़ी हो जाती हूँ मैं पहले। 2 घंटे बजाने के लिए आ रही हूँ क्या? नहीं, कुछ नहीं कहो, कुछ नहीं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको सदिन सेवत मैया जी को सदा मनोर। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा अब खत्म हो चुकी है। अब मैं पहले भोग के लिए जो मैंने खीर चढ़ाई थी वो देख लेती हूँ बन के रेडी हो गई होगी। मेरी खीर, मेरा भोग बन के तैयार हो गया है। 2 इसलिए कि एक साईं बाबा का भोग है, एक माता रानी का भोग है। शुक्रवार के दिन साईं बाबा को भी हम मिठाई भोग लगाते हैं। साईं बाबा का भोग, माता रानी का भोग, प्रसाद। ये फ्रेंड्स, आज का मेरा व्रत छठा शुक्रवार का व्रत मेरा पूरा हो चुका है। मुझे 11 शुक्रवार पूरे करने हैं। 11 शुक्रवार को मैं उद्यापन करूंगी, जिसमें कन्या या फिर सुहागन औरतों को
खिला के उनको किताबें दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, आज के लिए बाय।